नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। बिहार में इस साल अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारी को लेकर पक्ष और विपक्ष जोर शोर से प्रचार में जुटा है। पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी तक सभी बिहार चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। लेकिन इसी बीच शुरू हुई एसआईआर की प्रक्रिया अब सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग के लिए गले की फांस बनती नजर आ रही है। पूरी प्रक्रिया को लेकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाए। इतना ही नहीं, इन सब के बीच एक ताजा सर्वे सामने आया जिसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। सर्वे के मुताबिक 60% लोगों ने माना है कि विपक्ष द्वारा उठाया गया वोट चोरी का मुद्दा इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है, जिसने कहीं न कहीं चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा किया है। आज इसी पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बिहार के लोगों के प्रति इतनी घृणा कांग्रेस का बिहार के लोगों के प्रति जो दुर्व्यवहार देखने के बाद भी यहाँ आरजेडी वाले गहरी नींद में सोए पड़े थे। मैंने साफ कहा कि 1 लाख फर्जी वोट हैं, चोरी उनकी पकड़ी गई और मुझे कहते हैं आप एफिडेविट लाओ। इलेक्शन कमीशन से मैं कहना चाहता हूं, पूरा देश आपसे एफिडेविट मांगने का काम करेगा। थोड़ा सा समय दे दो और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। और इलेक्शन कमिश्नर, आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। ये बिहार है, बिहार। हम लोग चूना खैनी में रगड़ देते हैं। 20 साल पुराना खटारा सरकार है। बिहार एसआईआर के मामले की गूंज इस समय पूरे देश में सुनाई दे रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जिस पर आज सुनवाई हुई और एक बड़ा आदेश जारी किया गया, जिसमें कोर्ट ने कहा वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए अब ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। फॉर्म 6 में बताए गए दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक या पानी का बिल पहचान और पते के सबूत के तौर पर स्वीकार किया जाएगा। इस फैसले से मतदाताओं को अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने में आसानी होगी। उधर केंद्रीय चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बिहार में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा कुल 1,60,813 बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए गए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से केवल 2 आपत्तियां ही दर्ज की गई हैं। वहीं कुछ राजनीतिक दलों ने आरोप लगाया कि उनके बीएलए को आपत्तियां दर्ज करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हर मतदाता को नाम जुड़वाने या गलत नाम पर आपत्ति करने का स्वतंत्र अधिकार है। कोर्ट ने बिहार की 12 मान्यता प्राप्त पार्टियों से ये भी सुनिश्चित करने को कहा है कि उनके बीएलए सक्रिय रूप से काम करें और आपत्तियां दर्ज कराएं। उम्मीद है कि ये दल अपने बीएलए को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश देंगे। इससे पहले चुनाव आयोग ने कोर्ट में हलफनामा दायर किया था, जिसमें कहा गया कि उसने सुप्रीम कोर्ट के 14 अगस्त के आदेश का पालन करते हुए 20 अगस्त को उन 65 लाख मतदाताओं के नाम सार्वजनिक कर दिए हैं, जिन्हें प्रारंभिक मतदाता सूची से हटाया गया है। आज की सुनवाई में इसे महत्वपूर्ण माना गया। चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया था कि लगभग 65 लाख छूटे हुए लोगों की बूथवार सूची वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी गई है। बिहार के सभी 38 जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर विवरण प्रकाशित कर दिया गया है। ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम शामिल न होने के कारण भी प्रकाशित कर दिए गए हैं, जिनमें मृत्यु, निवास स्थान में बदलाव या डुप्लीकेट एंट्री शामिल है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सभी जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो जो है क्या बोलते हैं अपनी तरफ से एफिडेविट फाइल करें। जो बीएलए हो उनको बॉर्डर लेवल पे जो है उनको असिस्ट करने की बात की जाए और साथ ही साथ जो है आधार कार्ड को इंक्लूड करने की बात हुई है। आधार कार्ड को एज ए वन ऑफ द डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा और साथ ही साथ प्रॉपर बॉर्डर वे पे जब पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जो है एफिडेविट फाइल करेंगे तो फिर उस पर शुरुआत होगी, बात होगी। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो डायरेक्शन आया है, ऑनलाइन फाइलिंग का भी आज आदेश दिया गया है। ये भी कहा गया है कि जो 11 डॉक्यूमेंट्स स्टैट्यूटरी फॉर्म में है, उसके अलावा जो आधार कार्ड है उसको भी कंसीडर कर सकती है इलेक्शन कमीशन। देखिए, ऐसा है कि जो पिटिशनर्स जो एक बात पर दे रहे थे कि सिर्फ आधार कार्ड को ही देखा जाए और जो दूसरे कागजात है उसको नहीं देखा जाए, ये उनका कहना था। उनका जो मांग है वो मांग दरअसल प्रैक्टिकली संभव नहीं है, लेकिन वो अपने मांग को लेकर के बिल्कुल आमादा थे। इन सब के बीच बिहार एसआईआर को लेकर एक सर्वे किया गया, जिसमें चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं।
इस सर्वे के मुताबिक 60% लोगों का मानना है कि एसआईआर की प्रक्रिया विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनेगी। 26% लोगों का मानना है कि ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। 14% लोगों ने कहा कि इस पर सटीक कुछ नहीं कहा जा सकता है। एक अन्य सर्वे के मुताबिक 48% लोगों का मानना है कि वोट चोरी का आरोप गंभीर है और इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं 27% लोगों का मानना है कि ये कोई गंभीर मुद्दा ही नहीं है और उनका आरोप निराधार है, जबकि 25% लोगों का कहना है कि वे इस पर सटीक कुछ नहीं कह सकते। अब इन आंकड़ों को देखकर साफ लगता है कि विपक्ष द्वारा उठाए गए एसआईआर के मुद्दे को जनता ठीक मान रही है। उधर मॉनसून सत्र में माननीयों की गिरफ्तारी को लेकर पेश किए गए बिल का विरोध और बिल की कॉपियां फाड़ने पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। बिहार दौरे के दौरान गया जी पहुंचे पीएम मोदी ने विपक्ष को खूब खरी खोटी सुनाई। एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है, तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। बिहार के लोगों को आरजेडी और उनके साथी सिर्फ अपना वोट बैंक मानते हैं। कांग्रेस का बिहार के लोगों के प्रति जो दुर्व्यवहार देखने के बाद भी यहां आरजेडी वाले गहरी नींद में सोए पड़े थे। बिहार के बेटे बेटी को यहीं पर रोजगार मिले, सम्मान की जिंदगी मिले, इसी सोच के साथ हम काम कर रहे हैं। इधर सत्ता पक्ष के वार पर विपक्ष ने भी जमकर पलटवार किया। ये बिहार है बिहार, हम लोग चूना खैनी में रगड़ देते हैं। इस बार आप आइए, आपका स्वागत है प्रधानमंत्री जी, लेकिन 11 साल का हिसाब देना पड़ेगा। देना होगा कि नहीं देना होगा? इतना झूठा प्रधानमंत्री आपने देखा है? नहीं देखा ना? तो बदलना है कि नहीं बदलना इन लोगों को? 20 साल पुराना खटारा सरकार है। सरकार भी किसी भी गाड़ी को अनुमति नहीं देती है कि 15 साल पुरानी हो जाए तो चलाने दिया जाए। बैंड हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो ये खटारा सरकार 20 साल वाली अब नहीं चाहिए। जब चुनाव आता है, आज इनको बिहार याद आ गया और बिहार के लोगों से मैं जरूर कहूंगी कि पिछली बार के माननीय प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के, इनके जो भाषण थे वो याद कर लीजिए, कैसे बोलियां लगाई जाती थी। क्या मिला बिहार को? कुछ मिला क्या? क्यों पलायन जारी है? क्यों नहीं यहाँ पर बिहार के लोगों को मान सम्मान के साथ यहाँ की क्यों नहीं डेवलपमेंट होती? प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से आकर यहाँ पर फिर उसी पुराने ढंग से भाषण देना इनका जो शुरू हो गया है, कृपया जहर ना घोलें। पूरे बिहार में जब तेजस्वी जी और राहुल जी की यात्रा चल रही है, उसके बाद हर लोग ये नहीं कह रहे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं जुमला जी आ रहे हैं। तो ये अपने आप में एक संदेश है। There are genuine issues relating to SIR is there in Bihar. People, when we are doing yatra, Rahul ji and Tejas ji doing yatra, people are complaining to them with solid evidence. We can see that how many voters, genuine voters, have been removed from the voter list. जन समर्थन मिल रहा है SIR के खिलाफ इस न्याय यात्रा में, इस संघर्ष यात्रा में। ऐसा अभूतपूर्व समर्थन कभी किसी मुद्दे पर नहीं मिला है। देखिए, ये बात तो हकीकत है, ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि किस तरीके से बांटो और शासन करो की राजनीति, रणनीति को लंबे समय तक कांग्रेस ने अपनाने का काम किया। बिहार में जो एक क्षेत्रीय दल है, राष्ट्रीय जनता दल, वो तो भाई एकदम सीने पे तमके की तरह चमका के ही चलते हैं इस बात को, जिसमें क्षेत्रीयता, जिसमें जातीयता और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की बात की जाती है। MY समीकरण का जिक्र किया जाता है कि बिहार में तो ये पहले से हार मान चुके हैं, क्योंकि इलीगल घुसपैठियों के वोट नहीं हो सकते और न होने चाहिए।
इनका फ्रस्ट्रेशन इस कदर आया कि ये चुनाव आयोग को धमकी देते हुए पाए गए। ये जंगल राज के युवराज, सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले और अनुकंपा की राजनीति कर परिवारवाद की जमींदारी को जागीर समझने वाले लोग बिहार में वातावरण दूषित कर रहे हैं। वो विकास पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि विकास में कहीं वो ठहर नहीं रहे हैं। आज बिहार में सुशासन है, डबल इंजन की सरकार है, विकास की रफ्तार है। श्री नरेंद्र मोदी जी का जो गया जी में कार्यक्रम हुआ और विशेष करके SIR के लिए, और वैसे लोग जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है बिहार के विकास के बारे में, उन लोगों को उन्होंने सीधा वहां से संदेश दिया कि इस तरह का जो SIR का विरोध भ्रम जाल फैलाने के लिए हो रहा है, और उन्होंने बहुत ही गंभीर रूप से संदेश दिया है। आप एक मुद्दा SIR को लेकर, जो वो मामला चुनाव आयोग का है, हम इस पे चर्चा नहीं कर सकते हैं, और उस मुद्दे को लेकर के आपने देश के विकास में अवरोधक बनने का काम किया। बिहार में तो कांग्रेस है ही नहीं, बिहार की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है, और राहुल जी जो यात्रा करने गए हैं तो वो कांग्रेस की अंतिम यात्रा है। आप विरोध किस चीज का कर रहे हैं ये समझ ही नहीं आ रहा है कि आप क्या चाहते हैं कि क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स में रहें, आप इसका तरफदारी कर रहे हैं, आप किस चीज का? या तो आपको चर्चा ही नहीं करनी थी बिल पे, आप सुनना ही नहीं चाहते थे कि ये बिल क्या है, तो ये हाईली क्वेश्चनेबल है। उनका इंटेंशन भी राजनीति में, वो क्या इस बिल का विरोध करने से वो राजनीति में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, ये भी सोचने वाली बात। कुल मिलाकर बिहार में SIR और वोट चोरी पर बवाल है तो पूरे देश की सियासत और जनता में भी उबाल है। जनता के बीच भी चुनाव आयोग की विश्वसनीयता कई सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में आने वाले समय में इसकी अगली तस्वीर क्या होगी और चुनाव आयोग कैसे इन सब से खुद को बाहर निकालेगा, ये बड़ा सवाल है। चैनल हेड RP श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो कहीं ना कहीं जो पूरा मामला निकल कर आया वोट चोरी है। वोट चोरी के साथ साथ जो सर्वे हुआ, सियासत हुई और कई सवाल आ गए। अब इलेक्शन कमीशन की जो बात होती है उन पे तो सवाल है ही। इसके बाद सबसे बड़ी बात, ये जो बवाल हो रहा है वोट चोरी का, ये लगातार जारी है और ये शायद ऐसे ही जारी रहेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसके पीछे आई हैं। सीधे विस्तार पर हम चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे महेश वर्मा। महेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे रविंद्र प्रताप सिंह। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जेडीयू का पक्ष रखेंगे विमलेंदु राय। विमलेंदु जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरजेडी का पक्ष रखेंगे प्रेम सागर यादव। प्रेम सागर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक रुद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रुद्र प्रताप सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले महेश जी आपसे। मेरी आवाज पहुंच रही है? महेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं सुन। हाँ महेश जी, एक सर्वे के मुताबिक देखिए, बहुत सारे लोग सर्वे को पॉजिटिव लेते हैं, बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं, लेकिन जो आ रहा है SI और वोट चोरी पर, जो देश में चल रहा है, उस पर बातचीत जरूरी है। ठीक है, तो एक सर्वे आया, उसके अकॉर्डिंग ये बात कही जा रही है कि ये जो आधार है या वोट चोरी की जो बात है, कुछ लोगों को ये लगता है कि नहीं, इसमें कोई ऐसे तथ्य नहीं है, मामला कोई गंभीर नहीं है। ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि हाँ कुछ है, और यदि ऐसा ज्यादातर लोगों को लगे, जब जनता को लगे कि कुछ है, मतलब आप समझ लीजिए कि इलेक्शन कमीशन पर तो सवाल आया ही, लेकिन इसका समाधान सत्ता पक्ष के पास क्या होगा, क्योंकि इलेक्शन बहुत नजदीक है, साल के एंड में इलेक्शन होना है, और यदि इस पे इसी तरह से सर्वे के अकॉर्डिंग यदि चले तो ये बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। कैसे इसको समझ रहे हैं? देखिए राखी जी, जैसे आपने कहा कि अभी चुनाव है, इलेक्शन है, और इलेक्शन से पहले इस तरह का सर्वे है, स्वाभाविक है कि इस तरह के सर्वे आएंगे और उस तरह के सवाल खड़े किए जाएंगे जो किसी न किसी तरह से एक लोकतंत्र के लिए शासक करने वाली बात है। SIR को लेकर जो है, अगर यही बात होती तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके ऊपर विराम लगती, उसके ऊपर
ऊपर स्थगन आदेश देता, उसे संवैधानिक करार नहीं देता। उसके तहत जो है, जिस प्रकार से संविधान का जो है आर्टिकल 326 चुनाव आयोग को जो है ये अधिकार देता है कि वो इस तरह की प्रक्रिया को चुनाव से पहले अपनाए। राहुल गांधी ने 13 मार्च को लोकसभा में इसी बात को दोहराया था कि भाई कोई भी चुनाव जो है मतदाता सूची की जांच परख किए बिना नहीं होना चाहिए, और उनकी ये दलील थी जो कि झूठी निकली कर्नाटक को लेकर, जहाँ पर वो चुनाव आयोग के ऊपर ये कह रहे थे कि वहाँ वोट चोरी हुई, और चुनाव आयोग ने स्पष्टता के साथ अपनी सारी सच्चाई को सामने लाया और उनको दिखा और बता दिया कि आप झूठ बोल रहे थे। इसी प्रकार से महाराष्ट्र में जो चीज इस प्रकार की चोर बाजारी की गई, जिस प्रकार का वहाँ पे एक क्या CDS या CST जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कांग्रेस के लिए काम कर रही थी, उसने एक फेक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किया, सोशल मीडिया पे डाला, जिसमें FIR भी हुआ, और एक ये बनाया गया पूरे देश में माहौल कि देखिए किस तरह से जो है वोट चोरी की जा रही है। मतलब चोर मचाए शोर का हिस्सा जो है इन लोगों ने क्रिएट किया, और उस शोर में एक अब ये सर्वे आया है जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि देखिए अरे आपने ऐसा किया क्या कि हमें आप दिखाने चले हैं या जनता को भरमाने चले हैं। कोई ऐसी चीज ठोस तो होनी चाहिए ना जो कि जनता को ये लगे कि वोट चोर के नाम पर जो है आज वहाँ पे ये लोग पार्टिसिपेट किए हैं। इनके 70,000 से ज्यादा PLA वहाँ पार्टिसिपेट किए हैं SIR पे। पब्लिक को दिखाई दे रही है कि अगर वोट चोरी होती तो ये पार्टिसिपेट तो कर रहे होते। और सबसे अलग बात यह है कि वहाँ जो है पब्लिक ने पार्टिसिपेशन किया है। 99.9% जो है पब्लिक जो है वहाँ पार्टिसिपेट की है, और पब्लिक ने ही SIR जो चुनाव आयोग का SIR का अभियान था उसको कहीं सफल किया है। और हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, ऐसा कोई भी चीज होता है तो हम उसकी कहीं ना कहीं सराहना करेंगे, जिसमें कि 22 लाख लोग, आज 22 लाख लोगों के नाम पर जो वोट दिए जाते थे और जो फर्जीवाड़ा किया जाता था, या वहाँ का जो विपक्ष के लीडर हैं जो तेजस्वी यादव जो 2-2 जगह वोट डालते थे, अगर ऐसी चीजों पर लगाम लगी है SIR के माध्यम से, ये उसकी कहीं सराहना होनी चाहिए। और इस तरह की सर्वे उसके बाद आए, मैं समझता हूँ कि पब्लिक के आंख में धूल झोंकने का काम होगा। और ये इस तरह से बिहार की जो राजनीति है उसमें जो है अब इनकी कोई गुंजाइश बची नहीं है, कोई मुद्दा इनके पास बचा नहीं है, तो स्वाभाविक है कि इस तरह के मुद्दों को ये गर्म करेंगे। ऐसे तिगड़म से, ऐसे फरेब से, ऐसी बाजीगरी से चुनाव जीतने का जो इनका अभियान है, मैं समझता हूँ कि जनता भली बात ही समझती है, और इस तरह की चीजों से बाज आना चाहिए राहुल गांधी को, तेजस्वी को। और इसका हश्र जो है ये लोग देख चुके हैं। और 1998 में मात्र RJD को एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिली, तब से सरकार वहाँ पे कोई ऐसी बनी नहीं जो कि अपने बूते पे बनाई गई। तो अगर ये लोग ये सोच रहे हैं कि भाई हम इस तरह से एक सिचुएशन क्रिएट करके, ऐसी स्थिति परिस्थिति का निर्माण करके जिसमें सर्वे टाइप का या कुछ, आप देखिएगा ये सर्वे भी झूठा निकलेगा। ये सारी चीजें जो है, जितनी भी चीजें जो है सब झूठी निकलती जा रही है। देश से माफी मांगनी चाहिए, बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए, जिनके मतलब आज पार्लियामेंट को इन्होंने इसी के नाम पर पूरा डिरेल किया। मैं समझता हूँ कि 689 करोड़ जो 690 करोड़ रुपए देश का खराब हुआ इन लोगों की वजह से। देश के सामने जो है कांग्रेस को अपनी इस ऐतिहासिक भूल के लिए, इस ऐतिहासिक झूठ के लिए माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, और ये महेश कहना जी, चलिए, चाहिए और इस तरह की परंपरा की नींव कभी और ना पड़े राखी जी, इसका भी कहीं ना कहीं ध्यान रखना चाहिए। और इस बात का साधुवाद है आपके चैनल के कि आपको कम से कम इस चीज को कहीं दिखाते हो, बताते हो। ठीक है, मैं वापस आऊंगी महेश जी। ठीक है, मोहम्मद वसीम जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी मोहम्मद वसीम जी, 2-3 बातें हैं। देखिए, एक सर्वे आया, उसमें बहुत सारे लोगों ने 60% लोग ऐसे मानते हैं। 2 अलग अलग सर्वे हैं। एक जगह 47%, 48% लोगों को लगा कि हाँ ये गंभीर मुद्दा है और इसकी जांच होनी चाहिए। ओवरऑल 60%। कुछ एक अन्य सर्वे में आया
कि इस तरह से लोगों को लगा कि हाँ, इस पर बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जब इस तरीके से बातें आई तो जनता के बीच से आई। कितना सही है कितना नहीं है, जैसे बीजेपी कह रही है सर्वे भी बाद में झूठा साबित होगा, वो भले हो जाए। मकसद हमारा ये है कि क्या सही है क्या गलत है, पब्लिक डोमेन में यदि ये बात चली गई यानी देश की चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठ गया, और जब उठ गया तो आने वाला रिजल्ट क्या होगा, कैसे होगा, क्या चीजें होंगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के साथ साथ एक तो इन सर्वे को आप कैसे देखते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आज पीएम मोदी ने बहुत कुछ कहा बिल को लेकर, जो 3 बिल अभी लास्ट समापन के पहले जो पेश किए गए उसको लेकर भी काफी कुछ आरोप लगाया गया कि कांग्रेस और आरजेडी का काम ही ये है और आप लोग सिर्फ यही करेंगे जिसका खामियाजा आपको जनता दिखाएगी। नमस्कार आपको, सभी को, पैनलिस्ट को और आपके सभी व्यूवर्स को। देखिए, मैंने बहुत अच्छे से भाजपा के प्रवक्ता की बात सुनी और मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि जब विपक्ष होने के नाते हम कोई भी सवाल चुनाव आयोग से करते हैं, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा जो भी सवाल था वो चुनाव आयोग से था। हमारे जो भी शिकायत हैं, जो भी धांधली का आरोप है वो चुनाव आयोग पे है, लेकिन उसका बचाव भाजपा करने आ जाती है। ये बात समझ में नहीं आती, ये रिश्ता क्या कहलाता है। मतलब सवाल तो हम चुनाव आयोग से कर रहे हैं, आप भी पार्टी हैं इस देश में, हम भी पार्टी हैं, आप सरकार में हैं, हम विपक्ष में हैं, भाई आप क्यों उनका बचाव कर रहे हो। ये रिश्ता मुझे समझ में नहीं आता कि ये कौन से रिश्ते से ये उन ढाल बन जाते हैं चुनाव आयोग के, तो कहीं ना कहीं ये शक के घेरे में लाता है। दूसरी बात, इन्होंने एक बात कही, मैं इनकी बात का ही जवाब देना चाहता हूँ। जब कोई आप डिबेट में आए ना तो तैयारी करके आया करें, वरना आपकी बातें ना मूर्खतापूर्ण हो जाती हैं। आपने कहा कि राहुल गांधी का जो डेटा था वो गलत पाया गया, लेकिन आपने सही बात नहीं बताई। असल में जो संजय कुमार ने महाराष्ट्र चुनाव पर जो अपने 17 अगस्त के ट्वीट को गलत बताया था और डिलीट किया था, राहुल गांधी जी के ट्वीट का उससे कोई लेना देना ही नहीं था, क्योंकि राहुल गांधी जी ने कर्नाटक के महादेवपुरा के विधानसभा का डेटा दिया था। आप उस दोनों को मैच क्यों कर रहे हो। संजय कुमार के डेटा से कोई लेना देना नहीं है। अब संजय कुमार ने पहले ट्वीट किया, इतने काबिल आदमी है, सर्वे करते आए हैं, सालों से सर्वे कर रहे हैं और उनकी विश्वसनीयता भी बरकरार है, और उन्होंने फिर उसके बाद जब उस डेटा से उठा के सोशल मीडिया पे चीजें चली तो वो डिलीट हुआ। अब वो किसके दबाव में हुआ, क्या नहीं हुआ, ये तो वही बता सकते हैं। उसके अलावा मैं एक बात और, आप बार बार एसआईआर को लेके कह रहे हैं कि भाई वहां पे जो है गड़बड़ी थी उनको हटा रहे हैं हम, वहां पे जो घुसपैठियां हैं उनको हटा रहे हैं। ये बीजेपी के समर्थक और उनके प्रवक्ता इस तरह का बयान दे रहे हैं लगातार। भाई आप ये बताएं, वहां सरकार में कौन है, वहां की सरकार में और केंद्र में कौन है, वहां पे आप हैं। उन्हीं के वोटों से तो आप सरकार बनाते आ रहे हैं लगातार। आज से अभी साल भर पहले ही आप वहां से लोकसभा की सीटें भी जीते हैं, तो फिर तो वो भी आपको इनवैलिड कर देने चाहिए। अगर आपको लगता है कि वहां पे इतने घुसपैठिए थे, अगर घुसपैठिए ऐसे आके हिंदुस्तान के अंदर वोटिंग कर रहे हैं और फिर भी आप जीत रहे हैं, तो फिर आप कर क्या रहे हैं सत्ता में, आप क्या कर रहे हैं वहां पे, उस पे ये कोई जवाब नहीं देंगे। इसके अलावा राहुल जी कह क्या रहे हैं, राहुल जी ने हमेशा से ये कहा है कि भाई आपका जो डेटा है वो मैनिपुलेटेड है, सीधी बात है, और उसकी कई सारे उन्होंने एग्जाम्पल दिए। मैं एक बार दोहरा देता हूं। सबसे पहला जो एक आम भाषा में आम नागरिक के लिए समझ में आता है वो सीधी सी बात है कि हम लोग कम से कम, मुझे भी 22-24 साल हो गए हैं वोट करते हुए, और सभी लोग जो हमारे को पैनलिस्ट हैं वो भी उससे ज्यादा से भी वोट कर रहे होंगे, लेकिन एक डेटा आता था हमेशा 2014 से पीछे चले जाते हैं। जब हम 6 बजे तक चुनाव हुआ, 6 बजे तक हम एक अप्रोक्सीमेटली डेटा आ जाता था, भाई 60% वोटिंग हो गई, 60% आएगा। फाइनल डेटा आता था 61%, 60.5, 61.5%। ठीक है, समझ में आता है, कुछ लोग अंदर रह गए, बाद में 1-1.5% इधर उधर। अब जो डेटा आता है, अब डेटा आता नहीं है, अब विपक्ष को हंगामा करना पड़ता है, ईसी को कहना पड़ता है भैया फाइनल डेटा, फाइनल फिगर क्यों नहीं दे रहे हो आप। 60% दिखा रहा था 6 बजे तक, तो फाइनल फिगर रात के 11 बजे आ रहा है, या पूरी रात नहीं आया बीच में। तो कई बार ऐसा भी हुआ जब सोशल मीडिया पे बार बार हंगामा किया विपक्ष ने, तो अगले दिन डिक्लेयर किया, पता चला 66%, 67%, 65%। भाई ऐसा क्या 5-7% वोटिंग 6 बजे के बाद ही हुई? क्या पूरा क्षेत्र जो है इंतजार कर रहा था कि सूरज ढल जाए और आखिरी में जाएंगे हम? तो ये सारी चीजें शक के दायरे में आती हैं। इसके अलावा एक बात और, आपसे कहा भाई आप वीडियोग्राफी दीजिए, आप रिकॉर्डिंग दीजिए, तो आप कह रहे हैं कि भैया हम किसी की बहू बेटियों का दे ही नहीं सकते वीडियो। भैया आप, सीधी सी बात है, आपसे वोटिंग की रिकॉर्डिंग मांगी जा रही है, किसी के बेडरूम की या वॉशरूम की नहीं मांग ली है। तो ये बातें जो है ये कहीं ना कहीं आपकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल पैदा कर रही है।
आप जो है बार बार देश की जनता से झूठ बोल रहे हैं और भाजपा उनकी ढाल बनी हुई है चुनाव आयोग की और उनको बचाव कर रही है, जो पूरी तरह से इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है और बहुत खराब है। बिल्कुल, चलिए वापस आऊंगी। रविंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं? रविंद्र जी, म्यूट किया सर, अनम्यूट करिए। जी मैम, सुन रहे हैं। हाँ रविंद्र जी, आगे क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी भी वोट चोरी को लेकर एसआईआर, मैं तो इंडिया ब्लॉक की ही बात करूं तो बिल्कुल एक तरफ एक लाइन बिल्कुल क्लियर है, दूसरी तरफ एक सर्वे आता है जिसमें इस तरह की बातें की गई हैं। एक सर्वे में 60% लोग मानते हैं कि हाँ कुछ गड़बड़ है, 40 दूसरे सर्वे में 48% लोग मानते हैं। देखिए, जब जनता के बीच जो सर्वे होता है या वहां से कोई फीडबैक आए तो ये तो समझा जा सकता है कि विपक्ष जो दिखाने की कोशिश कर रहा था वो पब्लिक डोमेन तक गया, लेकिन पब्लिक डोमेन तक जाने के बाद एक बड़ा सवाल इलेक्शन कमीशन पर आया। तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, वो क्या समाधान निकाल सकता है ये भी नहीं पता। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूर आज अपने जो 2-3 बड़े आदेश दिए हैं उसमें भी जो लोग परेशान ना हो, मतदाता परेशान ना हो, उसको लेकर भी उन्होंने बोला कि और दूसरे दस्तावेज है जिन्हें आप लगा सकते हैं, आप इस जरिए नाम जुड़वा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो आके रुकता कहाँ है? उस इलेक्शन पर जहां वोटिंग होगी तब तक ये प्रोसेस हो जाए, उतनी पारदर्शिता क्या दिख रही है अभी भी इतना होने के बावजूद? राखी मैडम, जो वर्तमान इलेक्शन कमीशन है, जो भारतीय जनता पार्टी कठपुतली बन के काम करता है, उसकी योग्यता बता दे। 2024 के चुनाव में लगभग 5 करोड़ मतदाता नए थे, इसमें से 40% का भी रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाई थी। अगर वो सक्षम होती और योग्यता से काम करती तो नए मतदाता को तो नहीं छोड़ा जा सकता था, जबकि कहा जाता था केंद्र सरकार के द्वारा कि हम स्पेशल ड्राइव चलाते हैं। अब आते हैं बिहार की तरफ। ठीक है, वोट चोर गद्दी छोड़ ऐसा करके नारा सदन में शायद किसी भी लोकतांत्रिक देश में न लगा हो, यह नारा सदन से निकल के सड़कों तक आया है और यही नारा लेके बहुसंख्यक जनता सड़कों पे घूम रही है। इंडिया गठबंधन ब्लॉक के साथ में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में वहां पर घूम रही है। गया जी की रैली में, अभी 3 दिन पहले गया जी की रैली हुई थी इंडिया ब्लॉक की, अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, वो भीड़ ही बता देती है। तो जो सर्वे आया है वो तो ठीक है, उन्होंने कहीं सैंपल आंकड़े लिए होंगे, लेकिन अगर आप धरातल पे जाके देखिएगा तो वोट चोर गद्दी छोड़ एक नारा बन चुका है। घर में छोटे छोटे बच्चे कहीं खेलते हुए मिल रहे हैं, बूथ लेवल स्तर पर भी खेलते हुए मिल रहे हैं, तो वो भी यही नारा लगा रहे हैं। ये तो निश्चित है कि ये भावना मन में खुद चुरी की है लोगों को, और इस चीज के कंप्लेंट बहुत दिनों से रहता था हर आदमी के अंदर, और आदमी शहरी कंडीशन में तो फ्रस्ट्रेट हो जाता था, फिर वोट ही डालने नहीं जाता था। इसी कारण से शहरी मतदान कम हुआ करता था। गाँव पे तो लोग लड़ झगड़ के या प्रधान को पकड़ के अपना रजिस्ट्रेशन करा देते थे। अब एक बहुत बड़ी बात आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने कही है कि 12 बड़ी पार्टियां हैं लेकिन केवल 2 शिकायतें मिली हैं। सबसे पहले तो इसकी जांच होनी चाहिए, क्या ये शिकायतें दी ही नहीं गई या शिकायतों को नोटिस में नहीं लिया चुनाव आयोग। चुनाव आयोग वहां का, बिहार का चुनाव आयोग कहता है कि हमको 86,000 शिकायतें मिली हैं, तो उस 86,000 शिकायतों में से 2 शिकायतें खाली पार्टियों ने दिया। इसका मतलब आप जनरल शिकायतें जो पब्लिक कर रही है उसका तो नोटिस कर रहे हैं, लेकिन जो पार्टियां दे रही हैं नोटिस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर भी यही हालत है, नए मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन, जबकि स्पेशल ड्राइव चला रहे हैं लेकिन नए मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। अब आते हैं इसमें जो सबसे बड़ा काम है, हम बीएलए लोगों का काम है कि हम शिकायतें आपत्तियां दर्ज करें, बीएलओ का काम है वो घर घर जाएं। तो ये जितने भी हमारे जो बड़े श्रेष्ठ यूट्यूबर्स हैं वो तो घर घर जाके देख लिया है कि बताते हैं बीएलओ आते ही नहीं, और उन्होंने प्रूफ के साथ, साक्ष्य के साथ इस चीज का प्रस्तुतिकरण किया है कि बीएलओ आए, एक जगह बैठ गए, उन्होंने ऐसे फॉर्म ले लिया, और फॉर्म पे दस्तखत किसका हुआ है भी नहीं मालूम है, और एक जगह एक 35 साल की महिला को 124 साल दिखा दिया गया। तो इस स्पेशल ड्राइव में क्या चल रहा है, ये 2 बातें ही अपने में कहने के लिए बहुत हैं। तो इसका जो दुष्परिणाम है भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी अगर वहां बड़ी पार्टी रही होती तो पिछले चुनाव में मोदी जी चाहे झूठ से ही सही, लेकिन अपनी विश्वसनीयता को बनाते थे, तब भी वो 2nd नंबर की पार्टी थे दोनों तरफ से, सीट के हिसाब से भी, प्रतिशत के हिसाब से भी।
तब भी तेजस्वी जी नंबर 1 की पार्टी थे, सीट के हिसाब से भी और प्रतिशत मतों के हिसाब से। अब तो मोदी जी के बारे में सब लोग जान गए। अभी तो नोट चोर चला था, नोट चोरी का मामला जो इलेक्शन बॉन्ड का था, अभी दूसरा आ गया, वोट चोर का मामला चला गया। मोदी जी ने गया जी में भाषण दिया, अपनी एक भी उपलब्धि बिहार के बारे में नहीं बता पाए। ये नहीं बता पाए विशेष राज्य का दर्जा कितना दे करके उन्होंने पूछा था, कितना दे, जनता से पूछ के बोला इतना देंगे, आज तक तो नहीं मिला नहीं हो, बताएंगे क्या? तो सब विशेष राज्य का दर्जा भी अगर आप देखेंगे बिहार में, गांव में एक एक व्यक्ति इस बात को कहता है कि विशेष राज्य का दर्जा गया कहाँ। तो ये पूरी की पूरी जो भाव है। अब आते हैं इलेक्शन कमीशन पे। इलेक्शन कमीशन ऐसे बात करता है जैसे वह विपक्षी दल का विपक्षी हो, और ऐसी भाषणबाजी करता है जिस दिन हम इंडिया ब्लॉक वहां पर मीटिंग कर रहे होते हैं, उस दिन संडे की दिन आके इलेक्शन कमीशन अपनी मीटिंग कर रहा होता है। तो उसका मनोभाव तो स्पष्ट हो चुका है। तो उसके मनोभाव पे चल के नहीं, हमारे बीएलए एकदम तैनात हैं, बीएलए काम करेंगे। ठीक है, ये सितंबर में खत्म हो जाएगा जो स्पेशल ड्राइव चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी 1 महीने तक, चुनाव के 1 महीने से पहले तक या नियम है कि हम अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं लोगों का, इसको कराएंगे। और आपत्तियां अब चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश आ चुका है, तो उस आपत्तियों को ये लोग को संज्ञान में लेना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने 18,000 एफिडेविट्स आपत्तियां दी थी, 18,000 एफिडेविट के साथ उत्तर प्रदेश में, और चुनाव आयोग ने संज्ञान नहीं लिया था। अब जाके संज्ञान ले रहे हैं उसके डीएम लोग, कह रहे हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया। तो इसका लाभ हमको आज के आदेश से ये मिलेगा कि हमारे बीएलओ के जो हम लोग जाके जो आपत्तियां दर्ज करेंगे उनको उसके हिसाब से बदलाव करना पड़ेगा, और वास्तव में एक अच्छा मतदाता सूची बन के आएगी, और हार तो खैर निश्चित ही। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। विमलेंदु जी मुझे सुन पा रहे हैं? विमलेंदु जी, आप सर्वे को लेकर क्या मानते हैं? क्योंकि सर्वे जो कह रहा है, यदि असल में ये बातें हैं और यदि यहाँ तक पहुंची हैं, मतलब पब्लिक डोमेन में ये वोट चोरी का मामला गया, और यदि ये गया तो आप समझिए क्योंकि बिहार का इलेक्शन है, तो इसलिए मुझे लगता है बिहार को बहुत ज्यादा फोकस रखते हुए इस चीज को समझना पड़ेगा, इसकी गंभीरता को समझना पड़ेगा। देखिए, गंभीरता को तो समझ ही रही है, भारत की पूरी जनता गंभीर है। सिर्फ गंभीर अगर कोई नहीं है तो सिर्फ राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी, क्योंकि उनको बिहार की और भारत की जनता की गंभीरता और उनकी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए, जो नारे लग रहे हैं वो नारे किसके लिए लग रहे हैं? वो इलेक्शन कमीशन से लड़ रहे हैं, या वो भाजपा से लड़ रहे हैं, या सत्ता पाने की लोलुपता में तड़प रहे हैं? कोई चीज जनता तो बिहार में उनको देखकर पूरी तरह से आप समझिए तो हंस रही है। हर कोई कह रहा है कि ये क्या बातें कर रहे हैं, कोई नोटिस तो ले नहीं रहा है। हाँ, उनके जो समर्थक वर्ग है, पार्टी का अपना जो कोरम है, उसमें वो कर रहे हैं, उससे किसी को कोई एतराज नहीं है। आप आइए बिहार, राहुल गांधी जी, आप घूमिए, यहाँ की चकाचक सड़कों पर अपनी यात्रा निकालिए। यहाँ के बिजली 24 घंटे रहती है, पानी की सुविधा घर घर है, उसका आनंद लीजिए। और वही वो कर रहे हैं। बाकी उनको सिर्फ राजनीति करनी है। भारत के लोकतंत्र की जो मुख्य मुख्य बातें हैं, उन बातों में उनका कोई ध्यान और कोई स्पष्टता नहीं है। चुनाव आयोग जैसी संस्था को तो एक ऐसे सरफिरे और ऐसे मजाकिये लोगों की बातों का तो कोई जवाब ही नहीं देना चाहिए। वो तो आके इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, तो शुक्रिया अदा करना चाहिए उनका। जो बातें वो कर रहे हैं वो सारी बातें हास्यास्पद हैं। मैंने बार बार हर एक डिबेट में मैंने कहा है कि जिस व्यक्ति ने चुनाव आयोग की किसी प्रक्रिया को देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, कभी किसी मीटिंग्स में गए नहीं, वो उनको कोई प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं। जो खामियां थी उसको चुनाव आयोग अपने हिसाब से ठीक कर रहा है। हमारा जो दायित्व था, 3 स्टेक होल्डर हैं भारत के लोकतंत्र में, चुनावी प्रक्रिया में। एक तो मतदाता है, दूसरा जो है वह पॉलिटिकल पार्टी है, और तीसरी जो है वह इलेक्शन कमीशन है, जो इन दोनों के कामों को देखेगा। मतदाता को अपना रोल निभाना चाहिए कि वो अपने आप को इनरोल कराए इलेक्शन कमीशन की मतदाता सूची में, और इलेक्शन कमीशन को ये देखना है कि ये मतदाता इस देश का नागरिक है कि नहीं, और वो इस देश का अगर नागरिक है तो वो मतदाता हो सकता है। उसको ये सुनिश्चित करना है कि हर एक व्यक्ति
जो इस देश में है और नागरिक है, जिंदा है, पात्र नागरिक है, वो मतदाता सूची में आ जाए। तो हर कोई अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे। और दुर्भाग्य से यही हुआ है कि जो आज विपक्ष है वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहा है। और इसको तो एफिडेविट करके चुनाव आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि जो बीएलए हैं उनकी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। बार बार तो हम लोग ये बात कह ही रहे हैं कि ये पूरी पार्टी के जो लोग हैं, कांग्रेस और आरजेडी, इनकी तरफ से तो जो आपत्तियां कही जा रही हैं सिर्फ मीडिया में कही जा रही हैं। लीगल वे में कोई इनको कोई बयान जो है लीगल तरीके से जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत कोई काम ही नहीं कर रहा। और उनको क्या करना है, उनको बिहार घूमना है पर्यटन के लिए, तो आए बिहार घूम रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, नारा लगा रहे हैं वोट चोर, जो भी नारे ये लगा रहे हैं। वोट चोरी किसने किया भाई? आपका वोट किसने चोरी कर लिया? क्या वोटर ने चोरी कर लिया? क्या इलेक्शन कमीशन ने चोरी कर लिया? और क्या ये गवर्नमेंट का काम है? क्या गवर्नमेंट तो बनती है जनता के वोट से। जैसे चुनाव आयोग कहेगा कि इसको ज्यादा वोट आया, वही जिसको रिटर्निंग ऑफिसर सर्टिफिकेट दे देगा, और जनता ने जिसको वोट दिया है वह व्यक्ति जो है वह प्रतिनिधित्व करेगा। अभी एक हमारे बंधु कह रहे थे कि वीटीआर जो वोटर टर्नआउट होता है वह क्यों मिसमैच होता है। देखिए आज भी वोटर टर्नआउट कब होता है? हर 1 घंटे 2 घंटे पे इलेक्शन कमीशन जो है वह अपने प्रिजाइडिंग अफसर से पूछता है कितना वोट हुआ, वो उसको गिनती करता है, और एक कॉल सेंटर होता है, एक सेंटर होता है, उस पर वो नोट करता है। और जब प्रक्रिया समाप्त हो जाती है 4 बजे 5 बजे 6 बजे के बाद, तो इलेक्शन कमीशन उसको अनाउंस करता है कितना वोटिंग हुआ। लेकिन फाइनल जो वीटीआर होता है वह तब इशू होता है जब सारे ईवीएम्स लौट कर इलेक्शन कमीशन के स्ट्रांग रूम में आते हैं। वहाँ पे एक अफसर होता है जो ये देखता है कि इस वोट पे कितना पोल हुआ है, पेपर में देखता है, और प्रेजाइडिंग अफसर की जो कॉपी होती है उस पर वो लिखा रहता है कितना वोट इस पे पड़ा, उसको वो नोट करता है। वो डेटा 100% कभी सही हो ही नहीं सकता। जो 6 बजे इलेक्शन कमीशन ने कहा है वो रात के 2 बजे चेंज हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रेजाइडिंग अफसर्स जो होते हैं वह टोटल गिनती करने में मिसमैच करते हैं, गलती करते हैं। तो ये गलतियां ह्यूमन एरर्स की होती हैं। तो वीटीआर जो है वो तब निकलेगा जब इलेक्शन कमीशन के सारे बॉक्सेस लौटकर स्ट्रांग रूम के पास चले आएंगे, वहाँ पूरी टीम बैठी रहती है। तो ये सब प्रोसेस इलेक्शन कमीशन की, ये राहुल गांधी को नहीं पता। इनकी जो टीम है ना, इनकी टीम, मैं तो कह रहा हूँ कि इनकी टीम जो काम करे फैब्रिकेटेड है। और देश में अब तो कानून होने चाहिए। यू कैन नॉट पॉइंट आउट द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाइए, उसके लिए लीगल प्रोसेस है। विमलेंदु जी, कोई भी सर्वे व्यक्ति, पे अपनी बात रखिए राखी, हाँ। सर्वे देखिए, सर्वे आप क्या कर रही हैं, सर्वे किस तरह की हुई है, सर्वे किस टीम के द्वारा हुई है, वह सारी बातें जो है वह जब तक मुझे पता नहीं होगा तब तक हम कैसे कहेंगे। ग्राउंड पर तो हम यही देख रहे हैं कि ग्राउंड पर कोई भी व्यक्ति, आप ये कहा ना कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन के कंधे पे रख के आप बंदूक सरकार पे चलाने की प्रयास कर रहे हैं। भारत का जो लोकतंत्र है इतना कमजोर नहीं है। आज भी भारत में नागरिक बहुत ही सचेत है, और बिहार के एक एक व्यक्ति राजनीतिक रूप से बहुत ही सचेत है। उसे पता है कि इन दोनों पार्टियों के पास जो व्यक्ति खुद ही चारा घोटाला में चारा चोर हो, अलकतरा चोर हो, जॉब लैंड चोर हो, वो दूसरे को चोर क्या बोलेगा? जिस पार्टी के जो है वह जो वजूद जो है वह वोट चोरी से ही शुरू हुआ। अरे भाई, नेहरू जी को 14 वोट आए थे, सरदार पटेल को और नेहरू जी को 1 वोट, तो वहीं से तो चोरी शुरू हुई थी। तो जिस पार्टी का वजूद चोरी से शुरू हुआ, जनता बोल रही है ना, जनता तो करिए, आप किसको पॉइंट आउट करना चाहिए? ठीक है, चलिए विमलेंदु जी, ठीक है। इतिहास की जानकारी अभी आप टीवी डिबेट में आके झूठ मत फैलाया करें 14 और 1 वोट का। अपने राहुल गांधी से चलिए वापस आऊंगी। 2 मेहमानों की और प्रतिक्रिया आ जाने दीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। ठीक है प्रेम सागर जी, आवाज पहुंच रही मेरी? ये तो है ही। विमलेंदु जी रुकिए, दो मेहमान और हैं, उनकी बात आ जाने दीजिए प्लीज। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बनाए हुए इतिहास हैं, गूगल ही कर लिया करें कम से कम। गूगल आप कीजिए ना, आपके नेता गूगल कर लिया करें, झूठ मत बोला करें यहाँ पे। विमलेंदु जी 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए प्लीज। प्रेम सागर जी, मुझे सुन पा रहे हैं?
आपकी पार्टी झूठ की पार्टी है, कोई सी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। प्रेम कांग्रेस सागर से मिल जी, लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है, बिहार में जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा ये तो सवाल है, जनता निर्णय देगी। लेकिन जनता तक ये जो बात जा रही है, जो वोटिंग का जो एक परसेंटेज निकल कर आ रहा है, और किस वोटिंग का एक सर्वे का कि आखिरकार वोट चोरी इतनी तेजी से हो चुका है सब जगह कि ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। कैसे इससे पार पाएंगे? आपको लगता है कि ये तो देखिए सही हो गया, ये सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त बनकर उभरा है इस पूरे इलेक्शन में, दूसरे मुद्दे तो है ही नहीं। तो आपको लगता है कि सिर्फ इस मुद्दे से ही नैया पार लगेगी? देखिए, आपने कहा कि सर्वे हुई है और सर्वे ने भी माना है कि वोटों की चोरी हुई है बिहार में, और लोग भी इस बात को मान रहे हैं, और मैं भी यही बात उठा रहा हूं, पूरी इंडिया महागठबंधन यही बात को उठा रही है। और हमारे साथी ने कहा कि कौन सा सर्वे हुआ, कौन सर्वे है नहीं है, कैसे किया है नहीं किया है। हो सकता है इनके तरीके से सर्वे नहीं हुआ हो, और इनको अगर सर्वे से पहले बता देते तो सर्वे वाले को ये वो रिजल्ट भी बदल देते, क्योंकि इनको पता है कि रिजल्ट को कैसे बदला जाता है। इन्होंने बिहार में रिजल्ट को बदला है सुबह 1:30 बजे भोर में। हमारे 18 एमएलए को कैसे सर्टिफिकेट छीने और कैसे हराए हैं, इनको ये अनुभव है। आज सर्वे की बात हो रही है या वोट चोरी की बात हो रही है, जो वोट गए 45 दिन के अंदर वोट डाले थे ना, तो सारे तो जननायक, एक भी हमारे आदमी ने जो कोर्ट में फाइल नहीं किया केस। तेजस्वी यादव जी, तो ये जो आज रोडों पे जो लोग उमड़ रहे हैं, जो आप जननायक की तरह जो देख रहे हैं कि लोग जो है ये वो हमारा जो जन वोट जन अधिकार यात्रा बिहार में चल रही है, उसमें करोड़ों लोग, लाखों लाख लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। ये केवल मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ये सारी मीडिया दिखा रही है और पूरा देश और दुनिया देख रहा है। तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये सारी पुरानी बातें बोलते हैं, और मैं पुरानी बातों में नहीं जाना चाहता हूँ। हम लोगों ने ये कहे कि इसके लिए लड़ाई संवैधानिक संस्थाएं हैं वहां लड़नी चाहिए, हम वहीं लड़ रहे हैं, और वहां से भी इनको फटकार मिल रहा है। आज ये बैकफुट पे हैं, दो चीजों को ये डिनाई कर रहे थे कि ये सारी चीजों को हम नहीं लेंगे, आज उसको भी ये शामिल कर आज इनको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। तो हम लोग ठीक है, चुनाव आयोग अपनी काम कर रही है, और इस देश में जो लोग रह रहे हैं वो भारतीय हैं कि नहीं है, ये एनडीए ही तय करेगी कि इस देश में जो लोग रह रहे हैं वो भारतीय हैं या नहीं है। सारे लोग जो आज नाम कट रहा है, जिनका नाम काटा जा रहा है, उनके लिए अलग से ये लोग जेल बनवाएंगे, अलग से सेल बनवाएंगे, और उनको ये कहाँ रखेंगे नहीं रखेंगे ये सब यही लोग बताएंगे। हम लोग तो बस अपनी जनता की जो आवाज है वो उठा रहे हैं। मगर एक बात स्पष्ट है कि ये लोग बौखला गए हैं। इन लोगों के पास पुरानी बातों के अलावा कोई बात नहीं है। तो बिहार में जो यात्रा चल रही है, एनडीए जो इंडिया गठबंधन है उसका, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, तेजस्वी यादव जी हों, मुकेश सहनी जी हों, चाहे सीपीआई सीपीएम माले के जितने भी हमारे लीडर हैं, आज उनको जो जन समर्थन मिल रहा है उससे पूरी जो है सरकार की जो है पांव हिल चुकी है, और आने वाले दिन में जनता इनको सबक सिखाएगी। ठीक है, और मजबूती से देश और राज्य का चुनाव जीतेंगे। ये जितना भी वोट की चोरी कर लें, और ये बोल रहे हैं कि हम लोग नारा, अरे हमारा नारा नहीं है, जन जन का नारा है, वोट चोर गद्दी। तो इनको तो गद्दी आज न कल छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं वापस आऊंगी बहुत जल्दी से। रुद्र प्रताप जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? आ रही है मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। रुद्र प्रताप जी, एक कंक्लूजन निकालने की यदि कोशिश करें इस पूरी चर्चा का, इस पूरे मुद्दे का, कैसे आप इस पूरे इलेक्शन को, वोट चोरी को, इस सर्वे को, इस सियासत को देख रहे हैं? ये प्रश्न आपसे इसलिए भी है क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं, सबकी बातें आती हैं। बिहार का माहौल क्या है, जनता का जो सर्वे आया है वो कितना सही हो सकता है, क्या लोगों के मन में है, क्योंकि ये तो पक्ष विपक्ष हैं, ये आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, इनको साइड रखिए। ओवरऑल सिनेरियो अब तक का क्या देख पा रहे हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन पर सवाल है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस अलग आ चुकी हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए
इसमें अगर हम देखते हैं राखी जी, तो इसमें 3 पक्ष होते हैं। एक विपक्ष है, एक चुनाव आयोग है और एक है जनता। तो चुनाव आयोग का ही ये काम है कि वो चाहे वोटर लिस्ट की बात हो, उसके करेक्शन की बात हो, या उस चुनाव को कराने की बात हो, सारी प्रक्रिया उसी को करनी है और वही अब तक भी करता आया है, आगे भी वही करता है। दूसरी बात होती है जैसे विपक्ष के जो आरोप है, जब ये प्रक्रिया 2 महीने पहले शुरू हुई थी तो विपक्ष ने इस पे ऑब्जेक्शन किया कि इस प्रक्रिया में दिक्कतें हैं, और उनकी जो जो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि इतने कम समय में इसे नहीं किया जा सकता। जिसके बाद आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग ने वो एक आंकड़े डाले और एक आंकड़े के बाद जो 65 लाख के आसपास लोगों के नाम कटे। तो अब ये पूरी लिस्ट सॉर्ट आउट होकर के इस बात पे आ गई है कि ये जो 65 लाख लोग कौन लोग हैं और क्या उनके नाम सही हैं, कटे हैं या गलत कटे हैं। और उसके लिए अभी जो पिछले 20-21 दिन से प्रक्रिया चल रही है और अगले हमको लग रहा है वो सितंबर तक का टाइम है। तो चुनाव आयोग कहीं न कहीं इस पूरी प्रक्रिया को करके और वो एक लिस्ट प्रकाशित कर देगा, और मुझे नहीं लग रहा है कि उसमें कोई गड़बड़ी पाई जाएगी, क्योंकि अभी उसमें बहुत समय है और वो उस प्रक्रिया को पूरी तरह से कर लेगा। अब विपक्षी दल की मैं बात कर रहा हूं, तो विपक्षी दल कहीं न कहीं पूरे बिहार चुनाव में इस मुद्दे को उठा करके और पिछले 2 महीने से जो इन्होंने इस पर काम किया है और आने वाले, और क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है, ये अपने मुख्य मुद्दों से भटक चुके हैं। कारण क्या है कि ये मुद्दा चुनाव में नहीं बनेगा, क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जिसके नाम नहीं कटेंगे उसको कैसे कहा जा सकता है कि आपके नाम कट गए। अगर आपके नाम और हमारे नाम उस लिस्ट में पाए जाए और कोई कह रहा है कि नहीं सब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, तो मैं तो नहीं मानूंगा ना कि गड़बड़ी है, आप नहीं मानेंगे नहीं गड़बड़ी है। अब वो प्रक्रिया चुनाव आयोग, मुझे लगता है कि चुनाव से पहले जो सितंबर में प्रकाशित होने वाली है वो ऑलमोस्ट उसको कंप्लीट कर लेगा। अब बात आती है जनता की। जनता उन मुद्दों के साथ वहां पर जब बात होगी, जो मुख्य मुद्दे जो 5 साल में आप सरकार को घेरने की बात करते हैं, कि विकास की बात होती है, भ्रष्टाचार की बात होती है, या बहुत सारे बिहार में और अलग अलग तरीके से मुद्दे होते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति एक अलग विषय है। लेकिन जब आप किसी क्षेत्र के चुनाव में जाते हैं तो वहां क्षेत्रीय राजनीति और वहां बहुत सारे समीकरण काम करते हैं, और उस समीकरण के आधार पर आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन विपक्ष पिछले 2 महीनों से सिर्फ SIR पर खड़ी है, और SIR जब तक ये कंप्लीट होगा, मुझे नहीं लग रहा है कि वो मुद्दा बच पाएगा कि आपको चुनाव परिवर्तन में ला सके, क्योंकि जितने आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि राखी जी जो अभी तक विपक्ष और मैं चुनाव आयोग के बीच जो खींचतान हो रही है, मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूं कि ये क्या चौराहे पर साबित हो जाएगा कि चुनाव आयोग गलत है या विपक्ष सही है। इसके लिए तो सिर्फ एक ही आधार है ना कि आप कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे। जैसे SIR के मामलों में जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं उस पर लगातार सुनवाई हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट समय समय पर उसमें गाइडलाइन दे रहा है और उसी के आधार पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। अगर कहीं पर भी कोई मामला हो रहा है, कहीं पर कोई गड़बड़ी दिखाई दे रही है, और उसमें अगर आपको चुनाव आयोग पर आरोप लगाना है, तो आप कैसे आरोप लगाएंगे? केवल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में, राजनीतिक रैलियों में या रोड पे नहीं इसको साबित किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप संविधान की बात कर रहे हैं तो वही संविधान वो संवैधानिक संस्था है, और उसको साबित करने के लिए आपको उसको कोर्ट में ले जाना पड़ेगा, उसके खिलाफ सबूत देने पड़ेंगे। और अगर वो सबूत आप नहीं पेश कर पा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति पैदा करता है, क्योंकि बार बार ये बात उठाया जा रहा है। आपने देखा होगा इसके पहले EVM का बहुत मामला था, लेकिन चुनाव आयोग ने उस पर भी लोगों को आमंत्रित किया कि आप आइए उसको साबित करिए। वो आज तक नहीं हो पाया, किसी राजनीतिक दल ने आज तक इस बात को पुख्ता तौर पर नहीं साबित कर पाया कि EVM में गड़बड़ी होती है। सेम वही प्रक्रिया अभी अपनाई जा रही है। तो मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि मुद्दे अगर हैं और आप उस मुद्दे को लेकर के सीरियस हैं, तो ये मुद्दे सड़क पर तय नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि एक संवैधानिक संस्था को अगर आप आरोपित करते हैं तो उसका जो प्रोसेस होगा उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, किसी भी एक मामले को लेकर के भी चले जा सकते हैं और उसमें सुनवाई होगी। लेकिन अगर आप ये नहीं कर रहे हैं और सिर्फ आप भ्रामक बातें, क्योंकि जैसे अगर मेरे ही नाम की बात हो जाए कि मेरा नाम कट गया, कल के डेट में मैं कह दे रहा हूं, जैसे आपने देखा होगा कि मीडिया में बहुत सारे ऐसे चीजें आ रहे हैं कि जिनके नामों की बात करी जा रही है कि उनके नाम कटे, उनके नाम आ गए। तो ये जो दोनों तरफ से केवल आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, वो राजनीतिक दल तक तो ठीक है कि आप किसी राजनीतिक दल पर, जैसे आप प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं कि एक राजनीतिक आरोप लगाते रहिए, उसको कोई दिक्कत नहीं, उसमें आपके हो सकते हैं चुनावी फायदे नुकसान होते रहेंगे। लेकिन अगर संवैधानिक संस्था पर आप आरोप लगाएंगे तो उसको आपको साबित करना पड़ेगा, और अगर आप साबित नहीं करेंगे और बार बार ऐसे मुद्दे बदलते जाएंगे, जैसे आपने देखा होगा राहुल गांधी जी ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, लेकिन किसी आरोप पर वो अभी तक टिके नहीं।
आपने देखा होगा राफेल का बहुत बड़ा मुद्दा उन्होंने बनाया था, बहुत समय तक राफेल की बात करी थी, अदानी की बात करी, अंबानी की बात करी। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप निष्कर्ष नहीं निकालेंगे तो आपकी बात की गंभीरता कम होने लगेगी। लोगों को ऐसा लगेगा कि सिर्फ आप मुद्दों की बात करते हैं और उस मुद्दे के बाद आप आगे भटक से जाते हैं। तो जनता के अंदर वो विश्वास लाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रक्रिया चुनावी है, चुनाव हमेशा होंगे, पर केवल ये प्रक्रिया का काम करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की। इसको चाहे मेरे कहने से, आपके कहने या किसी राजनीतिक दल के आरोप प्रत्यारोप से बदला नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि इसकी आरोप में और गंभीरता आपको लानी पड़ेगी, उसको और साबित करना पड़ेगा, और खास करके बिहार में आपको और मुद्दे अगर नहीं आप उठाएंगे तो चुनाव इतना नजदीक है कि वो वोटर लिस्ट सही हो जाएगी, सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी और आप चुनाव से भटक जाएंगे। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को और मुद्दों पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये चुनाव में काम नहीं कर पाए। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं मोहम्मद वसीम जी, बोलिए। जी हाँ, देखिए, मैंने राजनीतिक विश्लेषक हैं रुद्र जी, मैंने इनकी पूरी बात सुनी, लेकिन मैंने इनकी एक बार भी, इन्होंने कोई भी बात सत्ता पक्ष की तरफ से नहीं करी। इन्होंने सारा जो ठीकरा है गलती का वो विपक्ष के सर पे फोड़ दिया। और मैं बारी बारी से इनकी बात का एक दो बात का जवाब दे देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि राहुल जी बार बार मुद्दे बदलते रहते हैं, भटक जाते हैं। इन्होंने ईवीएम का मुद्दा उठाया, इन्होंने राफेल का उठाया। राफेल की पहले जानकारी भी थोड़ी आप ले लीजिए कि राफेल में बार बार क्या हुआ। राफेल की जो हुई थी, राफेल के लिए राहुल जी आज भी वही कहे हैं कि सरकार में हम आए तो राफेल की जांच होगी। राफेल के साथ क्या है वो सबको पता है। 576 करोड़ का विमान आप 1000 कुछ में लेकर आ रहे हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। दूसरी बात, अंबानी और अडानी की आपने बात करी। अडानी पर यूएस में मुकदमा दर्ज है, जा नहीं सकते अडानी वहां पे। अंबानी की बात आपने करी। हम सब रोजमर्रा में पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करते हैं। जब क्रूड सस्ता है, जब आप रशिया से सस्ता पेट्रोल ला रहे हो, कच्चा तेल ला रहे हो, आप यहाँ पर महंगा क्यों बेच रहे हो? विमलेंदु जी रुक जाइए, आपको मौका मिलेगा, अपने पे बोलिएगा। इतना काफी है कांग्रेस को। आप उसके बाद जो है विमलेंदु जी, अभी तो मैंने शुरू ही किया है, आप तो अभी उछलने लगे। थोड़ा सब्र तो करो। दवाई आराम से दूंगा, जल्दी नहीं है, वेट करिए थोड़ा। दवाई आराम से मिलेगी। इंजेक्शन बहुत आराम से लगाता हूँ मैं, जल्दी नहीं लगाऊंगा। वेट करिए थोड़ा, वेट करिए। ज्यादा नहीं हुए हैं अभी, 11 साल से मेरे भाई, वेट कर लो। अभी तो मैंने सारी, ठीक है विमलेंदु जी बोलने दीजिए, क्योंकि समय भी हो गया है। जल्दी से कंप्लीट करिए प्लीज। अच्छा, दूसरी बात, विमलेंदु जी का थोड़ा सा, चलिए विमलेंदु जी पे आ जाता हूँ। इन्होंने इतिहास में ले गए नेहरू जी। मुझे पता है इन लोगों का काम, बिना नेहरू जी का नाम लिए तो इनकी सुबह शाम ही नहीं होती, खाना हजम नहीं होता। इतिहास की इनकी जानकारी है नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पूरी ज्ञान बांट देते हैं आके। भैया, महात्मा गांधी जी का अंतिम फैसला था। अरे चुप हो जाइए, बात सुनिए। इतिहास में सिखाता हूँ आपको। इतिहास की क्लासेस नहीं मिस करनी चाहिए, इसलिए जब बचपन में क्लासेस चलती हैं। महात्मा गांधी जी का अंतिम फैसला था, उन्होंने नेहरू जी को रखा था, सरदार पटेल जी उसमें तैयार थे। और आज ये सरदार पटेल जी के बारे में कहते हैं जिन्होंने खुद आरएसएस को बैन किया था, और जिनके नाम का स्टेडियम खुद इन्होंने बदल के नरेंद्र मोदी का नाम पे कर दिया। आप सरदार पटेल की बात करते हो, शुक्र मनाओ वो नहीं है, वो तो कब की आपकी पार्टी को और आपको निपटा चुके होते हैं। सबसे पहले वही थे। तो आप ये बात रहने दीजिए, आप फेंकू का गुणगान करें दिन रात, उसी में आपकी खुशी है। ठीक है, चलिए एक छोटा सा सवाल मेरा। वोट चोर रहोगे। ठीक है मोहम्मद वसीम जी, एक सेकंड, एक छोटा सा सवाल मेरा, काफी कंटिन्यू रही है इसी तरह से। एक छोटा सा सवाल मेरा विपक्ष के लिए होगा। प्रेम सागर जी और रविंद्र जी, आप दोनों से मेरा एक ही सवाल है, क्योंकि आप भी गठबंधन का हिस्सा हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो बात अभी रुद्र जी कह रहे थे कि सिर्फ एसआईआर के अलावा यदि कुछ और बातों को लेकर बिहार में बढ़ते हैं विपक्ष, तो शायद कुछ अच्छा हो सकता है। तो यही बात, यही लड़ाई चलेगी, या कुछ अंत तक इलेक्शन आते आते कुछ और मुद्दे दिखेंगे? प्रेम सागर जी पहले आप, और प्लीज जल्दी जल्दी से बोलिए क्योंकि समय हो गया। प्रेम सागर जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? चलिए शायद डिस्कनेक्ट है। रविंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज आंसर कीजिएगा। जी मैम, पहले दो चीज बता देंगे फिर आपका आंसर दे देते हैं। एक तो अभी विमलेश जी ने कहा कि जो आरोप हैं हास्यास्पद हैं। अगर आरोप हास्यास्पद होते हैं तो माननीय उच्चतम न्यायालय उसका संज्ञान नहीं लेता, आदेश नहीं देता। फिर इन्होंने नेता प्रतिपक्ष को सिरफिरा बोला। अगर कोई सिरफिरा होगा तो नेता, राहुल गांधी जी ने तो आरोप नहीं दिया ना सुप्रीम कोर्ट में। राहुल गांधी ने एफिडेविट दिया, प्रतिपक्ष नहीं बन सकता है। नहीं, एक सेकंड, राहुल गांधी जी ने फिर आप होंगे, समझ में आई? ये गलत शब्द बिल्कुल इस्तेमाल मत करना, बिल्कुल हमारे नेता के लिए गलत इस्तेमाल मत करना। वरना छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल बता रहे हैं तुमको। क्या नहीं छोड़िए, हाथ में रहो, हाथ में बदतमीजी नहीं बर्दाश्त होगी, हाथ में रहना।
भाई आप इसके साथ मजाक कर रहे हैं तो आपके साथ क्या कहेगा लोग? चलिए मुद्दों पर है, प्लीज प्लीज, ठीक है वसीम जी, एक सेकंड रविंद्र जी को बोलने दीजिए। विमलेंदु जी रुकिए, विमलेंदु जी रुकिए, इस देश को क्या बनाइएगा? विमलेंदु जी प्लीज 1 मिनट रुकिए, रविंद्र जी को कंप्लीट करने दीजिए। नहीं आप मिर्ची क्यों लगती है भाई? इस देश के नागरिक तुम्हें लगी मिर्ची इसलिए तुम बोले। नहीं हद में रहो, हद में डिबेट करने आते हो ना, औकात में और तमीज में बात किया करो। औकात और तमीज में रहा करो, समझ में आई बात? ये सिर्फ शब्द ना 2 मिनट में निकल जाएंगे तुम्हारे। बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। क्या हो गया मोहम्मद वसीम जी, प्लीज ठीक है वसीम, पागलपन है ये ना, इसी तरह से। अरे पागल तुम हो यार, तुमको तमीज नहीं है बात करने की। तुम नेता विपक्ष के लिए शब्द यूज कर रहे हो। क्या कहे बताइए? जो ये कहे कि इस देश की इकोनॉमी डेड है, जो 6.5% से बढ़ी, ये क्या है? बेतुकी बातें हैं ना। आप क्या करें? वोट किसकी चोरी होगी? देखिए आप लोगों के पास बहुत बातें हैं और करते करते आप लोग मुद्दों से इतर आकर व्यक्तिगत हो जाते हैं, जो अच्छा नहीं लगता। खैर, इसका जो भी समाधान होगा वो जनता को निर्णय करना है। सितंबर तक की बात हो रही है कि शायद वोटर लिस्ट पे प्रॉपर काम हो जाए, तो जो भी तथ्य हैं, जो भी बातें सामने तो आएंगी। मकसद था सबकी बात आए और सबकी बात से एक कंक्लूजन निकले, तो ठीक है, पब्लिक डोमेन में चीजें हैं, देखते हैं और क्या अपडेट होती है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए होगा, पक्ष विपक्ष जब तक है ये तकरार जारी रहेगी, क्योंकि बात इलेक्शन की है और विधानसभा चुनाव बिहार का अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। इलेक्शन कमीशन सवालों के घेरे में आ चुका है कि पूरी एक चुनावी प्रक्रिया पर सवाल है, तो ये तकरार तो बिल्कुल जायज बनती है। क्या अपडेट होगा, ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है। सितंबर तक जिस लिस्ट की पूरी बात हो रही है कि कंप्लीट रूप में आएगी, कोई छूटेगा नहीं, क्या वाकई ऐसा होगा? क्या मुद्दा विपक्ष कोई और दूसरा लाएगा? इसके अलावा क्या होगा सिनेरियो, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।